फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में एक बूढ़ी औरत अपने अपार्टमेंट में रेंगती हुई दिखाई देती है, शायद इसलिए कि उसके पैर खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। फिर वह मेज पर एक लंबी रस्सी बांधती है और दूसरे छोर को खिड़की से बाहर फेंक देती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपार्टमेंट से इतनी नफरत करती है कि वह किसी न किसी तरह से इससे बचने की कोशिश कर रही है। अपने बुढ़ापे और नाजुक शरीर के बावजूद वह किसी तरह बाहर चढ़ जाती है और रस्सी को कसकर पकड़ लेती है। जब वह फिसलने के लिए अपने हाथों को नीचे खिसकाने की तैयारी करती है, जिससे वह गिर जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह मर गई है, लेकिन जब कैमरा उसकी ओर देखता है तो पता चलता है कि रस्सी चमत्कारिक रूप से उसके पैर में जकड़ी हुई है। बुढ़िया जमीन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उसे ऊपर खींचकर वापस उसके अपार्टमेंट में ले जाती है। फिर खिड़कियां हमेशा के लिए बंद हो गयीं। कुछ महीने बाद अन्ना नाम की एक युवा 25 वर्षीय लड़की उसी अपार्टमेंट में किराए पर लेने के लिए आती है, जहां बिल्डिंग मैनेजर मुलर और वर्तमान किराएदारों द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्तमान किराएदार एक अलग बूढ़ी औरत है। हम शुरुआत में देखा और कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया और इसे आकर्षक पाया। वह और भी अधिक मोहक हो जाती है जब मुलर ने किराए के समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले अपार्टमेंट के बेहद कम किराए का उल्लेख किया, जो सेंट्रल वियना में स्थित है, और बूढ़ी औरत से पूछा कि वह बाहर क्यों जा रही है, जिसमें बाद में लागू होता है कि वह दुनिया की यात्रा करना चाहती है। और मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि एक महिला अपनी उम्र की यात्रा करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसका मानना है कि ऐसा नहीं है कि आजकल अजीब लोग तब तक सेवानिवृत्त नहीं होते जब तक कि वे लगभग मर नहीं जाते। इसके बाद उसने खुलासा किया कि वह शहर में नई है और वह अपने पूर्व प्रेमी के साथ आई है। हालांकि चीजें उसके लिए ठीक नहीं थी और अब वह बिल्कुल अकेली है। जैसे ही एना अपनी कहानी समझाती रहती है, बुढ़िया चिंतित हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे अपार्टमेंट चाहिए या नहीं, और यह हाँ में जवाब देता है। और मुलर ने किराए के समझौते के अनुबंध का जवाब दिया। उसने उस पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की, लेकिन कलम काम नहीं करती। हालांकि बूढ़ी औरत के हाथ में एक अतिरिक्त है। यह इंगित करता है कि वह अन्ना को अपार्टमेंट सौंपने की जल्दी में है, और जैसे ही सौदा हो जाता है, महिला अपना सामान ले जाती है और खुशी से जल्द ही निकल जाती है। मुलर भी चला जाता है, लेकिन उसे यह कहने से पहले नहीं कि अगर उसे किसी मदद की जरूरत है तो उन्हें फोन न करे। इसके बाद और जल्दी से जगह की सफाई और पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। वह अपना सारा सामान अंदर लाती है और दीवारों को रंगना शुरू कर देती है। जगह बहुत धूल भरी है, इसलिए अन्ना कपड़े के एक छोटे टुकड़े सहित सभी बेकार वस्तुओं को बाहर फेंक देता है जो शेल्फ के ऊपर होता है। लेकिन जब वह कचरा डंप करके वापस लौटती है तो अजीब तरह से वह जगह फिर से अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गई है कि नई पेंटिंग गंदा हो गया है, फर्नीचर धूल से ढक गया है और ताजे फल तुरंत सड़ गए हैं। कपड़े का टुकड़ा जो शेल्फ के ऊपर था उसे भी वापस कर दिया जाता है, और यह अजीब घटना से किया जाता है, लेकिन वह ज्यादा परवाह नहीं करती है और एक बार फिर से जगह को नवीनीकृत करती है। अन्ना पागल है। हालांकि हर बार जब वह कचरा बैग फेंकने जाती है तो अपार्टमेंट फिर से गड़बड़ हो जाता है, और लगातार कड़ी मेहनत के कारण और उसकी आंखें झुर्रीदार और अंधेरी होने लगती हैं। उस रात वह थके हुए सोफे पर सो जाती है जब रेडियो अचानक बजने लगता है और यह चला जाता है इसे बंद कर दे। लेकिन जब वह आईने में अपना चेहरा देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका चेहरा काफी बदल गया है। अगली सुबह गुस्से में आकर एना हाउस मैनेजर म्यूएलर के पास जाती है और उसे एक भूतिया अपार्टमेंट देने के लिए रेटिंग दी जाती है। वह अपनी सुरक्षा जमा राशि वापस मांगती है, लेकिन मुलर ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है कि वह फिर रेंट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लाता है, जिसमें एक क्लॉज है जिसमें कहा गया है कि एक किराएदार अपार्टमेंट को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक कि कोई नया किराएदार नहीं आता। खंड इतने छोटे शब्दों में लिखा गया है कि इसे अपेक्षित रूप से पढ़ने के लिए एक आवर्धक कांच की आवश्यकता होती है, और यह गुस्सा फूटता है और पुलिस को इसकी सूचना देने की धमकी देता है। लेकिन मुलर का सामना नहीं करना पड़ता है। वह बस चाहता है कि वह अपार्टमेंट में रहे, क्योंकि अनुबंध में यही कहा गया है, और यह चेतावनी और विश्वासों पर कोई ध्यान नहीं देता है कि वह एक मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सीधे क्लिनिक गई थी ताकि वह पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती है। लेकिन अजीब बात है, डॉक्टर का मानना है कि 25 साल की महिला के लिए झुर्रीदार त्वचा और भूरे बाल सामान्य है, और चिल्लाना और गुस्सा है कि उसे परीक्षण करने का पूरा अधिकार है, और अपनी आईडी को उसके आतंक के लिए चाबुक कर देता है। रात में ठहरने के लिए एक होटल में जाने के तुरंत बाद उसकी आईडी की सामग्री मिटा दी गई है। रिसेप्शनिस्ट फिर से एक आईडी मांगता है और फिर उस रात कमरे के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं, और अचानक जागते हैं और महसूस करते हैं कि वह कमजोर हो गई है। और देखो, यह पता चला है कि वह एक 80 वर्षीय महिला की तरह बेहद बूढ़ी हो गई है और धीरे धीरे सिंक तक जाती है और खांसती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके 2 दांत गिर जाते हैं। अगले दिन वह प्रेतवादित अपार्टमेंट में वापस जाती है और मुलर का सामना करती है। बाद वाली को उसकी स्थिति से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और उसने केवल यह उल्लेख किया कि उसे उन प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए था जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यहाँ घर से
बाहर मत निकलो। हमें पता चलता है कि यदि कोई किराएदार अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है तो वे तेजी से उम्र के होते हैं जब तक कि उनका निधन नहीं हो जाता। मुलर ने यह भी खुलासा किया कि अपार्टमेंट अकेले रहना पसंद नहीं करता है और यही कारण है कि किराएदार को हमेशा वहां रहना चाहिए और वह सफाई नहीं कर रहा है। बातचीत के बाद साथी खराब थे और उसके कमरे के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद म्यूले को अचानक पता चला कि उसकी माचिस की तीली गायब है और वह और उसके अपार्टमेंट में जाता है और पाता है कि बूढ़ी औरत के अंदर दरवाजा बंद कर दिया गया है। पूरे कमरे में विस्की का छिड़काव इसे जलाने के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि जब वह यह मैच करना पसंद करती है कि पुलिस आग नहीं पकड़ती है तो वह फिर से प्रयास करने का प्रयास करती है, लेकिन दुर्भाग्य से घर गुस्से में आ जाता है और उसे घुटना शुरू कर देता है क्योंकि यह हवा के लिए हौंफते हुए फर्श पर गिर जाता है। मुलर किसी तरह दरवाजा खोलता है और उसकी ओर जाता है। वह हटा देता है उसके मुंह से कपड़े का एक टुकड़ा जिससे उसकी जान बच गई। अजीब तरह से कपड़ा वही है जो हमेशा मुलर के हाथों और शराब पीने के तुरंत बाद शेल्फ के ऊपर पड़ा रहता है और उस अपार्टमेंट के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि अपार्टमेंट एक दशक से अधिक समय से और हर समय अस्तित्व में है। अंदर एक किराएदार रहा है। एक बार कुछ स्कूली छात्राएं वही रह गईं, लेकिन वे सभी कुछ ही दिनों में नानी बन गईं। इस घटना ने इसे खबरों में ला दिया और देशव्यापी अशांति का कारण बना। एक मंत्री ने टोना टोटका को समाप्त करने के लिए अपार्टमेंट को नष्ट करने का भी प्रयास किया। हालांकि उनकी योजना शुरू होने से पहले उन्हें रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया था। इसका मतलब था कि अपार्टमेंट कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता था और इसलिए सरकार ने इसकी परवाह करना बंद कर दिया और इसे गुप्त रखा। यही कारण है कि पुलिस भी कथित प्रेतवादित अपार्टमेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब मुलर को जगह के कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है और यह सुनिश्चित करना उसका कर्तव्य है कि लोग नियमित रूप से जाते हैं। यह एक ऐसा काम है जिसे वह पसंद नहीं करता है, लेकिन मुलर को छोड़ने से पहले उसे एक काम करना पड़ता है जो एक नए किराएदार की तलाश में कांपने का सुझाव देता है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपार्टमेंट से बच सकती है। उस शाम बुढ़िया कुछ श्रृंगार करती है और मदद के लिए अपने पूर्व प्रेमी डैनियल के घर जाती है। दुर्भाग्य से वह उसे पहचानती भी नहीं है और कहती है कि वह जल्दी में है और अपनी असली पहचान प्रकट करने की कोशिश करता है, लेकिन डैनियल मानता है कि वह उसके बाहरी दोस्त की दादी है। उसी समय उसकी नई प्रेमिका उन्हें लेने के लिए अपनी कार में आती है। यह पता चला है कि दोनों भी अपार्टमेंट शिकार कर रहे हैं और उनके पास उन्हें स्थापित करने और उन्हें अपार्टमेंट में फंसाने का पूरा मौका है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहती है और उन्हें बाद में रात में जाने देती है। खैर, नींद में रेडियो फिर से बजने लगता है और कुछ वस्तुएं अपने आप हिल जाती हैं। यह पता चला है कि अपार्टमेंट उसके लिए एक प्यारा भोजन तैयार करके दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है। जब वह जागती है तो उसे अपने सोफे के ठीक बगल में खाना मिलता है, लेकिन वह उसे खाने के बजाय फेंक देती है। हालांकि जब उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट ने कुछ चाय भी तैयार की है तो वह कुछ कोशिश करने का फैसला करती है और धीरे धीरे चाय को एक कप में डालती है और एक घूंट लेती है और आश्चर्यजनक रूप से उसे यह पसंद है कि वह उसे कूड़ेदान के पास से एक बिस्किट लेने के लिए प्रेरित करे। काश उसने पहले खाना निपटा दिया होता। अन्ना खाना बनाने के लिए बहुत नाजुक और कमजोर है और अब वह अगले कुछ दिनों में अपने इकलौते दोस्त पर निर्भर रहने लगी है और यह बेहद नाजुक हो गया है और उसे चलने के लिए बेद की जरूरत है। शरीर ऐसा दिखता है जैसे वह 100 साल से अधिक की हो। वो एक कलाई पर घूरती है और इस चीज को अंदर ले जाती हुई देखती है, इसलिए वह अपनी त्वचा को झटके से छीलना शुरू कर देती है। बिना किसी प्रयास की त्वचा बाहर आ जाती है, जिससे अंदर एक अजीब तार जैसा पदार्थ प्रकट होता है और उसे पता चलता है कि उसका कयामत निकट है। इसलिए वह मुलर को अपने घर बुलाती है। अगले दृश्य में एक जोड़ा अंत में इसे किराए पर लेने के लिए अपार्टमेंट में आता है। उन्होंने खुलासा किया कि वे कोई और नहीं बल्कि उनके पूर्व प्रेमी डैनियल और उनकी नई प्रेमिका हैं। हमेशा की तरह दोनों सस्ते किराए और जगह के आसपास फर्नीचर लाने के लिए मोहित हो जाते हैं। वे इस तथ्य को भी पसंद करते हैं कि कोई अन्य किराएदार आसपास के अपार्टमेंट में नहीं रहता है, जो इसे अतिरिक्त शांतिपूर्ण बनाता है, और वे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत होते हैं। म्यूलर खुशी खुशी उन्हें रेंट एग्रीमेंट सौंप देता है और डैनियल कागज पर कलम लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अन्ना, जो पास से सब कुछ देख रही थी, अचानक उस समय का एक फ्लैशबैक होता है जहाँ वह उसी तरह फंस गई थी जिस तरह से वह उस दर्द और दुख को याद करती है जिससे वह गुजरी है इस कयामत विभागों के कारण। इसलिए इससे पहले कि उसका पूर्व प्रेमी उसके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर सके, वह उसके हाथ में गर्म चाय डालती है और उसे दूर ले जाती है और फिर युवा जोड़े को अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने के लिए चिल्लाती है और कभी वापस नहीं आती है। डैनियल और उसकी पत्नी बूढ़ी औरत की हरकतों से दंग रह जाते हैं, लेकिन वे इसके साथ एक शब्द भी कहे बिना चले जाते हैं और यह इस अपार्टमेंट से बाहर निकलने का अपना आखिरी मौका खो देता है। वह अपने पूर्व प्रेमी को फंसा सकती थी और अपने जीवन के अंतिम कुछ दिनों और शांति को जी सकती थी, लेकिन उसने इसे नहीं चुना। यह दर्शाता है कि डैनियल के लिए उसका प्यार अभी भी मौजूद है और वह अपने जीवन का त्याग करने और उसके मनहूस अपार्टमेंट के चक्र में प्रवेश करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि म्यूलर आपके जाने से पहले आपके स्वार्थ और लचीलेपन से हैरान है और उसे बाहर से दरवाजा बंद करने और कम से कम कुछ वर्षों तक वापस नहीं आने का आदेश देता है।
उसे उम्मीद है कि अगर कोई नहीं आया तो अंत में साइकिल खत्म हो जाएगी और अपार्टमेंट के अंदर की आत्मा मर जाएगी। मिला अब अपने अच्छे भाग्य की कामना करने के बाद उस जगह को छोड़ देता है और अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेला है। कोई उससे मिलने नहीं आ रहा है और उसके पास नीचे उतरने की ताकत या शरीर नहीं है। वह खिड़की के पास जाती है और आखिरी बार हवा को महसूस करती है, जिससे वह आराम और शांत महसूस करती है। पिछले कुछ हफ्तों में जिस डर और चिंता का उसने सामना किया वह खत्म हो गया है और अन्ना ने आखिरकार अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। उसने धीरे से अपार्टमेंट को कोमल होने के लिए कहा और फिर सोफे पर चली गई, जो उसका अंतिम विश्राम स्थल होगा। जल्द ही अपार्टमेंट प्रक्रिया शुरू करता है और तुरंत गुजर जाता है और उसका सिर सोफे से निकल जाता है और यह उसका एक हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर भी सोफे के अंदर मिल जाता है, केवल उसके कपड़े रह जाते हैं और बूढ़ी औरत के दिल से तारों के टुकड़े निकल जाते हैं, जो अपने आप को सोफे के तकिए में बुने उसका सिर एक सफेद कपड़े में बदल जाता है और उसके ठीक बगल में 2 समान सफेद कपड़े हैं, जो दर्शाता है कि अपार्टमेंट अपने शिकार का उपयोग खुद को नवीनीकृत करने के लिए करता है। हालांकि कोई पीड़ित नहीं बचा है। हम केवल यह मान सकते हैं कि अपार्टमेंट जल्द ही मर जाएगा। रीअपहोल्स्ट्री की बात करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।